विषय है मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या। अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण भारत अपने इतिहास के अधिकांश दौर में बाहरी हमलों से सुरक्षित रहा। केवल उत्तर पश्चिम में ही उसकी सुरक्षा कमजोर थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, हुड़ों साथियों आदि की तरह तुर्क भी इसी क्षेत्र के पहाड़ों के दर्रे से होकर भारत में घुस आए थे, जहां अपने साम्राज्य स्थापित किया। इन पहाड़ों का विस्तार कुछ इस तरह का है कि पंजाब और सिंध की उपजाऊ घाटियों की रक्षा करने के लिए काबुल से लेकर गजनी होते हुए कद्दार तक पहुंचने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना जरूरी था। हिंदकुश से घिरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना इससे भी अधिक जरूरी था, क्योंकि यह मध्य एशिया के कुमुक पहुंचाने का मुख्य मार्ग था। पश्चिम एशिया की पल पल बदलती परिस्थितियों के कारण दिल्ली सल्तनत इन सीमाओं की ओर ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, जिससे भारत को उस ओर से बराबर खतरा बना रहा। ख्वारिज्म साम्राज्य के उदय के फलस्वरूप काबुल, कंधार और गजनी पर गौरियों का नियंत्रण तेजी से मिट चला था और ख्वारिज्म साम्राज्य की सीमा पूर्व में सिंध नदी तक पहुंच गई थी। मालूम होता था कि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वारिज्मी शासकों और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला ही है। लेकिन तभी इससे भी एक बड़ा खतरा आगे उपस्थित हुआ। हमारा तात्पर्य मंगोल नेता चंगेज खां के आगमन से है। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता था। मंगोलों ने 1220 ईस्वी में ख्वारिज्मी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। जक्सार्टिस से लेकर कैस्पियन सागर और गजनी से लेकर इराक तक के फलते फूलते नगरों को मंगोलों ने बर्बाद कर दिया और ग्रामीण इलाकों में भी काफी तबाही मचाई। बहुत से तुर्क सैनिक मंगोलों के साथ जा मिले। मंगोल युद्धत्व के एक उपकरण के तौर पर आतंक का प्रयोग जानबूझकर कर सकते थे। जब कभी कोई नगर
आत्म समाप समर्पण करना चाहता था या उसे जीत लिया जाता था, तो विजित के सभी सैनिकों और उनके बहुत सारे सरदारों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। गैर सैनिकों को भी बख्शा नहीं जाता था। कारीगरों को मंगोल सेना में सेवा के लिए पकड़ लिया जाता था और शरीर से चुस्त दुरुस्त अन्यंत्र स्त्री पुरुषों को अन्य नगरों पर किए जाने वाले ऐसे हमलों से भी को अवसर पर श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए रोक लिया जाता था। इस सबसे इस क्षेत्र में आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को भारी नुकसान पहुंचा। यह सच है कि कालांतर में से जब मंगोलों ने इस क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था कायम कर दी और चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक पहुंचने वाले व्यापारिक मार्गों को संरक्षण प्रदान किया, तो पुनरुत्थान की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन ईरान, तुरान और इराक को अपना विगत वैभव फिर से प्राप्त करने में सीढ़ियों का समय लग गया। इस बीच दिल्ली सल्तनत पर मंगोल हमलों के पीछे कुछ भी गंभीर प्रभाव पड़े। शाही खानदानों के कई लोग, बहुत सारे विद्वान और उलमा तथा प्रमुख परिवारों के लोग झुंड बांधकर दिल्ली पहुंचे। इस प्रकार से इस क्षेत्र में बचे एकमात्र मुस्लिम राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत काफी महत्वपूर्ण बन गई। इन नए शासकों के विभिन्न हिस्सों के बीच एकता के एकमात्र सूत्र के रूप में एक ओर तो इस्लाम पर जोर दिया जाता था, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम राज्यों के अवसान का मतलब यह भी था कि तुर्क विजेताओं का संबंध अपने मूल स्थान से कट गया था और उन्हें अब वहां से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती थी, जिससे उन्हें स्वयं को यथाशीघ्र भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का पर विवश होना पड़ा।